नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पर। मैं हूं आपके साथ नफीसा। इस वक्त हम कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में अभी से ही कांग्रेस के भीतर विजय ढोल, विजय नगाड़ा बजा दिया जा रहा है। हालांकि आज गिनती का दिन है, गिनती शुरू हो चुकी है, रुझान आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये रुझान कितने सही साबित होंगे, किस पार्टी के लिए फायदेमंद होंगे और किस पार्टी की सत्ता बनाने के लिए एक तरीके से आंकड़े पूरे तय किए जाएंगे। पवन पुत्र हनुमान की दोस्तों, हनुमान जी आ गए हैं। देखिएगा, एक तरफ राम जी बैठे हैं और कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जमावड़ा लग चुका है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में हनुमान जी भी आ रहे हैं, यानी कि राम भगवान और हनुमान दोनों का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के लिए दिख रहा है। तमाम लोगों में बातचीत करने की कोशिश करूंगी कि आखिर क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रुझान आने शुरू हो चुके हैं और रुझानों के बीच में क्या अब कांग्रेस पार्टी ये खुद पर विश्वास कर चुकी है कि वो वापसी करने वाली है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला है। तमाम चीजें चर्चा करने की कोशिश करूंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह हो चुका है, उत्साह बना हुआ है, खुशी की लहर है। कांग्रेस मुख्यालय से आ रही है, गिनती का दिन, फैसले का दिन, राम भगवान जी बैठे हुए हैं, हनुमान जी हैं और साथ में आप देख सकते हैं आप हनुमान जी के जामंत भी खड़े हुए हैं, यानी कि एक दृश्य दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब तमाम भगवानों का साथ है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पिच पर तैयार है कि 23 का जो फैसला होगा वो 24 का जनादेश भी होगा, यानी कि 24 में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को लड़ाई में देख पा रहे। बातचीत करने की कोशिश करूंगी क्योंकि ढोल नगाड़े तो हर जगह ही बज रहे हैं, बीजेपी दफ्तर हो या फिर कांग्रेस दफ्तर हो, लेकिन ये लड्डू और ये खुशी का जो माहौल बना हुआ है किसके लिए सही साबित होने वाला है ये भी देखने की देखिएगा। अब आप ये दृश्य देख रहे हैं और दृश्य इस वक्त बेहद कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए अहम हो सकता है, क्योंकि राज्यों में गिनतियां चल रही हैं मैम, और आपने तो राम भगवान भी यहाँ पर बैठा दिया, हनुमान जी भी है, क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है, पहले मैं यही जान लेती हूँ। हमने बिठाया नहीं है, रामचंद्र जी अपने आप ही प्रकट हो गए हैं और उन्होंने सच्चाई की जीत के लिए और राहुल गांधी को आशीर्वाद देने के लिए अपना मन बनाया, क्योंकि देखिए ये चुनाव जीतने और हारने का जश्न का नहीं है। हमने केवल ये कि राहुल गांधी ने जो एक प्रयास किया, प्रियंका जी ने जो एक संदेश दिया है देश को कि ये देश सर्वधर्म समभाव से चलेगा और ये देश सभी जातियों के आपसी प्रेम भाईचारे से चलेगा, नफरत की दीवारें तोड़नी पड़ेंगी। आज बीजेपी की सरकार ने जो देश में नफरत के बीज बो दिए हैं, सभी लोगों के लिए समग्र विकास की सोच उन्होंने ख़त्म कर दी है, चाहे वो नौजवान हो, बेरोजगार हैं, महिलाएं उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं और जितना भी नौजवान हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, किसी वर्ग की बेहतरी की बात नहीं की है। और आज उन्होंने धर्म का जो प्रचार करके, दुष्प्रचार करके हमारे धर्म की भी हानि पहुंचाई है। मैं कहती हूं कि भगवान के लिए बीजेपी को एक करारा जवाब जनता ने दिया है, जो कि आपने देखा है कि राहुल गांधी ने अकेले के दम पे, प्रियंका जी गांधी ने अकेले के दम पे देश में एक ये संदेश दिया है कि हम अपने मुद्दों के साथ हैं। ये धर्म जो है वो राजनीति करने के लिए नहीं है, धर्म तो आस्था के लिए है, शक्ति के लिए, भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए है। धर्म राजनीति की रोटी सेकने के लिए नहीं है। मुझे उम्मीद है कि रामचंद्र जी ने आज अपना आशीर्वाद सच्चाई के साथ रहने का, क्योंकि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, उन्होंने देश में सभी लोगों की बेहतरी के लिए न्याय किया है। तो आज हमें उम्मीद है कि अगर आज प्रभु राम यहाँ पे उपस्थित हैं तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, न्याय होगी। करता तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जीतने वाले हैं, पांचों राज्यों के दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन क्या कुछ कहेंगे मैम? आज तो आप एक तस्वीर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर बीजेपी के ऐसे नारे सुनाई देते हैं, जय श्री राम या राम की बात करते हो, लेकिन आज देश के लोग अपने हाथ में देश रखना चाहते हैं। वो गुंडों के हाथ चला गया था, लुटेरे गुंडों के हाथ से बचाना है। अब देश आज़ाद हुआ है मुश्किल घड़ी से, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई, अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, वैसे बीजेपी से आज़ाद हो जाएगा धीरे धीरे। देश के लोग अब समझ गए हैं, अपने बागडोर जो देश की अपने हाथ में लेंगे। कांग्रेस ही सरकार अच्छी थी, लोगों के हुकूक थे, सब अपना, अब शिक्षा, सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी के नाम पे वोट डालते हैं लोग। अब जय श्री राम या धर्म के नाम पे वोट नहीं डालेंगे, तरक्की के नाम पर डालेंगे। देखिए पहले भी जीडीपी जब अंग्रेज के ज़माने, मुगल के ज़माने में कितनी बढ़ी हुई थी, अंग्रेज ने 2 से भी 3
और 15% पे छोड़ के मनमोहन सिंह ने हैंड ओवर किया था बीजेपी को। आज देखिए देश की हालत, लुटेरे की सरकार है, चोरों की सरकार है, गुंडे भगोड़ों की सरकार है, सब कुछ लूटपाट के चला गया है। अब फिर से अपने हाथ में आएगी, कांग्रेस के हाथ में फिर से डेवलपमेंट होगा, शिक्षा की, सुरक्षा की, महंगाई, रोजगार की बात होगी। अभी सिर्फ रुझान आने शुरू हुए हैं, शुरुआती रुझान है और आप लोग अभी से ही जीत का जश्न मना। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तैयारी तो पहले होती है ना, खुशी तो पहले से तैयारी, खुशी की तैयारी तो पहले प्रिपरेशन होता है। लेकिन ऐसा ना हो कि नतीजे आपके विपरीत आ जाए, क्योंकि बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है। मीडिया वाले को भी तो देश की बात बोलनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो? पब्लिक ही तो देखो, पब्लिक ही तो चुन रही है ना, पब्लिक को बदलाव चाहिए, समझ रहे हैं? पब्लिक अब समझ गई है। और वैसे भी देखिए बीजेपी में ऐसे बहुत से लीडर हैं जिनको पब्लिक में चुनने के नहीं भेजा, जैसे अटल बिहारी कभी चुनाव नहीं लड़े, अमित शाह कभी कहीं से सांसद नहीं रहे, चुनाव नहीं लड़े, अभी नड्डा जी हैं, कोई पब्लिक उनको पसंद थोड़ी करती है, कहीं से पब्लिक पसंद करके चुनाव लड़के जीत के नहीं आते वो लोग, हठ धर्मी से। हमारा बीजेपी तो मध्य प्रदेश, राजस्थान हर जगह जीत का दावा कर रही है। हम भी तो दावा करते हैं, उनकी गोदी मीडिया, खरीदी मीडिया, पूरी जनता सड़क पे उतर के दावा कर रही है कि देश अब सही जगह जा रहा है। ये जश्न बरकरार रहने वाला है, अफ्रीका पर जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा मत कहो। आप भी मीडिया वालों का भारत है, धरती के लिए अच्छी अच्छी बातें कहो, बेहतर होगा। आप क्या कहेंगे कि जीत निश्चित है? आप तो युवा साथी, क्या लग रहा है कि इस पूरे चुनाव में क्या बड़ा मुद्दा रहा होगा और कांग्रेस पार्टी के लिए क्या फायदेमंद है? बिल्कुल, हमारा पहला मुद्दा था बेरोजगारी, और हमें मोदी जी से आस खत्म हो गई है कि हमें कोई नौकरी देंगे। हमें सिर्फ एक ही हमारी लक्ष्य दिख रहा है कि एक बार राहुल गांधी जी को लाए और पूरे युवाओं को रोजगार दे। और हम मोदी के जुमलों में नहीं आने वाले। अब हम पूरा देश राहुल गांधी को जानता है और वो चाहता है कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बने। राहुल प्रियंका गांधी सेना जिंदाबाद, राहुल गांधी चलिए, नारे आज के दिन नहीं, आज तो आप लोग जश्न मना रहे, बीजेपी दफ्तर में भी जश्न मना रहा है। मैं आखिरी आपसे छोटा सा सवाल लेना चाहूंगी कि क्या लगता है एग्जिट पोल के साथ साथ जो शुरुआती रुझान चल रहे हैं उसमें बीजेपी आपको बराबरी की टक्कर दे रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी बाजी मार ले? नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआती रुझान में जो है आम जनता वो बाद में वोटिंग करती है। पूरा माहौल 11 बजे के बाद क्लियर होगा और निश्चित ही कांग्रेस जीतने वाली है। एक आशीर्वाद भी ले रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हनुमान जी से, और कहीं ना कहीं ये इस बात का विश्वास दिला रहे हैं कि हनुमान और जो राम भगवान है उनका आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। और आज जो 4 राज्यों की गिनती चल रही है, 4 राज्यों के जो नतीजे आने हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस बाजी मार लेगी, ऐसा कांग्रेस संभावना है। लेकिन देखिए टक्कर दोनों ही और बराबरी की चल रही है। बीजेपी भी रुझानों के साथ साथ एक्जिट पोल में भी बीजेपी को लेकर कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में टक्कर है और बीजेपी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी जीत को लेकर दावा कर रही है। देखते हैं कि नतीजे किस ओर जाने वाले और क्या किसके पक्ष में जीत मिलने वाले। फिलहाल के दीजिए।